हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आयुषी मॉम एंड क्रिएटिविटी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है छठ पूजा का चौथा दिन, मतलब कि दूसरा अर्घ। और आज दूसरा अर्घ है तो आज उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। तो यहाँ पे नहा धो के हमने, और आज ना जैसे शाम के टाइम कल कोसी भरी गई थी ना, वैसे आज सुबह भी घाट पे कोसी भरते हैं। तो वो उस टाइम पे मैं रिकॉर्ड नहीं की थी। नहा धो के हम लोग तैयार हो गए थे और उसके बाद सबसे पहले हमने भरी कोसी। और कोसी भरने के बाद हम लोग यहाँ पे ना छठी मैया की पूजा कर रहे हैं। मिट्टी से जो छठी मैया बनाते हैं तो वहाँ पे ही सब चीज़ चढ़ाते हैं, फल फ्रूट्स वगैरह। और ये देखिए, ये मेरा भाई है, ये जानबूझ के कैमरे के सामने आके ना बदमाशी कर रहा है। और देखिए, कैमरा गिरा के चला गया था। फिर मैं बोली कि उठाओ, तो आके उठाया। और यहाँ पे आंटी जी पूजा कर ली हैं, मम्मी पूजा कर ली हैं, फिर मैं भी पूजा कर ली हूँ। और चना भिगोया जाता है, वो चना चढ़ाया जाता है। फल फ्रूट्स जो ठेकुआ बनाते हैं वो ठेकुआ चढ़ाया जाता है और साड़ी चढ़ाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पूजा कर ली है करके, और यहाँ पे छठी मैया को मैंने चढ़ा दिया है। और उसके बाद हम लोग काफ़ी देर बैठ के गीत वगैरह गाते रहे। और अभी तो यहाँ पे अभी सूरज भगवान के निकलने में थोड़ा सा टाइम है, लेकिन थोड़ी देर पहले से ही ना पानी में खड़े हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पानी में खड़े हो गए हैं और सूरज भगवान को निकलने के लिए हम लोग विनती कर रहे हैं कि हे सूरज भगवान निकल जाइए। और जैसे जैसे सूर्योदय का टाइम होता है ना, वैसे वैसे मन में बहुत बेचैनी सी होती है कि जल्दी सूर्योदय हो जाए, अर्घ दो और पानी पी लो। तो यहाँ पे देखिए, अर्घ देने का टाइम हो गया है और यहाँ हस्बैंड के हाथों में एपन लगाया जा रहा है और टीका लगा के फिर वो देंगे अर्घ। और अभी सबसे पहले हस्बैंड अर्घ दे रहे हैं और हम तीनों लोग साइड हो जा रहे हैं, क्योंकि चारों लोग एक साथ अर्घ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत कम है। और शाम के टाइम हम दो दो लोग मिलके अर्घ दे दिए थे, पर सुबह के टाइम क्या होता है कि सबको ही पानी में थोड़ी देर पहले से खड़ा होना होता है। तो चारों लोग एक साथ पानी में खड़े हो गए थे, और जब पानी में खड़े हो जाओ तो बिना अर्घ दिए हुए नहीं निकलना होता है। तो इसलिए हम तीनों लोग साइड हो गए। पहले हस्बैंड अर्घ दे लेंगे और उसके बाद जब ये निकल जाएंगे ना, तब हम तीनों लोग अर्घ देंगे। तो यहाँ पे हस्बैंड, मैं, हम सब लोग, मतलब हमारे यहाँ जोड़ा कलशुप से ही अर्घ दिया जाता है। तो यहाँ पे एक तो अर्घ दे दिए हैं और अब दूसरा अर्घ दे देंगे। और उसके बाद जब ये निकल जाएंगे तब हम तीनों लोग अर्घ देंगे। और फ्रेंड्स, आप लोगों को ये छठ पूजा का ब्लॉग कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में जय छठी मैया ज़रूर लिखिएगा। तो यहाँ पे हस्बैंड अर्घ दे के चले गए हैं और उसके बाद हम तीनों लोगों की बारी आ गई है। तो हम तीनों लोग खड़े हो गए हैं, मैं, मम्मी और मेरी आंटी जी। तो सबसे पहले हाथों में एपन लगाया जा रहा है, टीका लगाया जा रहा है, और सिनोरा का सिंदूर जो होता है वो मांग में भरी जाती है। तो वही यहाँ पे मामी मेरी सब कर रही हैं। और इसके बाद अर्घ देने का बारी आता है। ये टीका ज़रूर करते हैं, एपन ज़रूर लगाते हैं और इसके बाद ही अर्घ देना शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हो गया है, टीका वीका सब लग गया है। इसके बाद मैं यहाँ पे अर्घ देने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अर्घ देना शुरू कर दी हूँ। मैं अर्घ दे लूँगी और बारी बारी से मम्मी और चाची सबको, सब लोग दिलवाते रहेंगे अर्घ, कि एक साथ में हो जाए। क्योंकि उगते हुए सूरज को जब ज़्यादा उग जाए तब नहीं देते हैं, मतलब एकदम से जब लाली रहती है ना उगते हुए में, उतने ही टाइम तक जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अर्घ देना होता है। तो यहाँ पे हम तीनों लोग अब एक साथ से देने लग गए हैं। और यहाँ पे ना गोल गोल घूमने में ही बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि गोल गोल घूम के ही अर्घ देना होता है, तो अब निकलने में दिक्कत हो रहा था थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए, मैं, मम्मी और आंटी जी हम सब लोग अर्घ दे रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा था। पता है, इसमें से ना घाट के अंदर से मुझे निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। अर्घ देने के बाद भी ना मैं काफ़ी देर तक खड़ी रही और मम्मी मेरी बार बार बोल रही थी निकल जाओ निकल जाओ, पर मेरा पता नहीं क्यों मन ही नहीं कर रहा था, इसके अंदर से निकलने का मन कर रहा था यहीं खड़ी रहूँ बस। और हड़बड़ी इसलिए भी हो रही थी कि मुंडन करवाना है बाबू का और पीहू का। पीहू मेरी आंटी जी की लड़की है, मेरे छोटे वाले चाचा की। तो उसका और बाबू का दोनों का ही मुंडन करवाना है। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग अर्घ दे रहे हैं अभी, और सबके दो दो अर्घ अब कंप्लीट हो गए हैं। तीनों लोगों ने दोनों अपना अर्घ दे दिया हुआ है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे सूरज भगवान को जल देंगे। तो अभी मैं तो अर्घ दे दी हूँ और यहाँ पे खड़ी हूँ, अभी मम्मी दे रही हैं। और उसके बाद यहाँ पे सूरज भगवान को सब लोग जल दे देते हैं, क्योंकि अभी सब लोग भूखे प्यासे ही हैं। तो सब लोग ही सूर्योदय के टाइम सूरज भगवान को जल चढ़ाएंगे।
तो यहाँ पे देखिए सबका ही हो गया है पूजा। तो अब हम तीनों लोग मिलके, मैं, मम्मी और आंटी जी, हम लोग सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दिए हैं। और इसके बाद अभी ये मेरे हस्बैंड भी इधर पूजा कर रहे हैं, दीपक वगैरह जला के, हुमात जला के सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। तो यहाँ पे देखिए मेरा भाई भी आ गया है और ये भी अब सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहा है। और उसके बाद ये है मेरी मामी। और ये देखिए जब भी देख रहा था ना कि मेरा ब्लॉग चल रहा है, ये आके कैमरे में मस्ती ज़रूर करता था। इसकी आदत हो गई थी, जहाँ देखता था मैं कैमरा ऑन की, वहीं आके मस्ती शुरू हो जाती थी इसकी। तो यहाँ पे अभी हम सब लोगों ने पूजा कर ली है और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे मैं मामी के साथ अभी खड़े होकर फ़ोटो शूट करवा रही हूँ। और इसके बाद देखिए अब निकलना पड़ रहा है क्योंकि जो भैया आने वाले हैं ना मुंडन करने के लिए, वो आ गए हैं। तो यहाँ पे मैं निकल जाती हूँ, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था फिर भी मैं निकल गई। और यहाँ पे अभी सब लोग खड़े हो गए हैं साइड में, खड़े होकर सबकी हो रही है फ़ोटो शूट। थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह हमने क्लिक करवाया और उसके बाद यहाँ पे देखिए मुंडन होना शुरू हो गया है। तो पीहू बड़ी है, मेरे बाबू से 1 महीना बड़ी है। ये है मेरे चाचा, छोटे वाले चाचा की लड़की। तो देखिए इसका मुंडन हो रहा है। और तो हमने बोला कि 1 महीना बड़ी है, पहले इसका ही मुंडन कराते हैं, फिर बाबू का मुंडन करवाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इसका मुंडन हो रहा है। और मुंडन का जो बाल होता है ना, वो बहन या बुआ उसके आंचल में रखा जाता है। और ये भैया जल्दी जल्दी उसकी मम्मी के ही आंचल में रख दिए, तो फिर उन्होंने मेरे आंचल में दे दिया। और जो बाल कटिंग होती है ना, तो उसे निकाल के और बहन के गोद में रखा जाता है। तो यहाँ पे मेरे गोद में रखा गया है। और उसके बाद इस बाल को छठी मैया को चढ़ाया जाता है। और देखिए जितने भी बड़े बड़े बाल थे वो सारे काट दिए गए हैं। और इसके बाद ना वो छूरा बोलते हैं हमारे यहाँ उसको, उससे इसके सारे बालों को मुंडन किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जितने काटने वाले थे उतने बाल काट के दे दिए हैं उन्होंने छठी मैया को चढ़ाने के लिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पे इसका मुंडन हो गया है शुरू। और मैं इसको दिखा रही थी, देखिए कैसे देख रही है कैमरे में, इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके। इसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और जब ये देखी ना अपना बाल, अपना सर, मतलब कि कुछ भी नहीं है, बाल नहीं है, तो नहीं नहीं करके बहुत, मतलब रो नहीं रही थी वैसे, जैसे मुंडन कराने में नहीं रो रही थी, पर इसको अपना चेहरा देख के बहुत बुरा लग रहा था कि मैं कैसी दिख रही हूँ। इसको लग रहा था अच्छी नहीं दिख रही हूँ, तो इसलिए नहीं नहीं करके ये रो रही थी अभी यहाँ पे। देखिए अभी इसको दिख गया ना कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं कैसी लग रही हूँ। तो यहाँ पे पीहू का मुंडन हो गया है। और यहाँ पे भी मम्मी ना खोइछा दे रही थी, छठ पूजा, छठी मैया पे का जो प्रसाद होता है वो, तो वो भी लूँगी मैं। और उसके पहले ना यहाँ पे स्वास्तिक बनाया जाता है मुंडन करने के बाद सर पे, तो वही मैं यहाँ पे अभी पीहू के सर पे मैं स्वास्तिक बना रही हूँ। अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से ना सर पे स्वास्तिक बनाते हैं। और ये है मेरे छोटे वाले चाचा, तो मैं यहाँ पे स्वास्तिक बना दी हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको अच्छा नहीं लग रहा है अपना सर देख के, मुझे अभी भी देख के ना बहुत हंसी आ रही है इसको। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब बाबू का मुंडन शुरू हो गया है। तो बाबू का मुंडन का जो बाल है वो मेरी आयुषी के गोद में हम लोग रख रहे हैं, क्योंकि मेरी ननद हैं यहाँ पे, दिल्ली में ही रहती हैं, पर वो भी छठ पूजा की थी तो वो आ नहीं पाई। और देखिए बाबू ना बहुत हंस के मुंडन करा रहा था, बिल्कुल भी नहीं रोया ये, और इसको हंसी आ रही है। और यहाँ पे नेक दिया जाता है, तो वही मैं आयुषी को अभी दे रही हूँ और ये आप लोगों को दिखा रही है। तो यहाँ पे बाबू को छुरा नहीं लगवाया जाएगा, क्योंकि हम लोगों के यहाँ ना जनेऊ करते हैं। तो जब जनेऊ होता है 9 साल पे या 11 साल पे, तब छुरा लगा के मुंडन कराते हैं। तो हमने जितने भी इसके एक्स्ट्रा बड़े बड़े बाल थे ना, वो कटवा के आयुषी की गोद में डाल दिए हैं। और बाकी के जो बाल रह गए वो हम ट्रिमर से निकलवा देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से बालों को छठी मैया के ऊपर चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा लिया है और छठी मैया को बहुत बहुत धन्यवाद मतलब बोला जाता है, क्योंकि छठी मैया की कृपा से ही हमें बाबू मिला है। तो इसीलिए मैंने छठी मैया पे उसके बाल चढ़ा दिए हैं। और उसके बाद देखिए नीचे आ गए थे हम लोग प्रसाद वगैरह लेके सब कुछ। तो यहाँ पे ऊपर ना लाइट नहीं आ रही थी, लाइट चली गई थी और इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं था, और यहाँ पे नीचे इन्वर्टर का कनेक्शन था। तो यहाँ पे ट्रिमर लगा के और इसके बालों का मुंडन किया जा रहा है। और अभी भी मैं इससे पूछ रही थी तो ये हंसी रहा था, इसको अच्छा लग रहा था मुंडन कराने में। और इसको बैलून मिल गया है, तो बस ये बैलून में बिजी हो गया है। और इसके बाद मैं इसको नहलाया जाता है, पर बहुत ठंडी थी आज तो मैं नहलाई नहीं, गीला कपड़ा करके सर और पूरा शरीर पोंछ दी हूँ। और उसके बाद पहनाया जाता है नया कपड़ा। तो ये स्वेटर मम्मी खरीदी थी बाबू के लिए, तो मैंने इसे पहना इधर दिखाइए ना। ये बाबू ये देखो तुम कैसे लग रहे हो।
अच्छा लग रहे हो? हाँ। अब बाल क्या हो गया? कट गई। और फ्रेंड्स बाबू को रेडी वगैरह करने के बाद यहाँ पे देखिए पापा बना दिए थे चाय सबके लिए, तो हम सब यहाँ पे बैठ के चाय पी रहे हैं। सब सारे लोगों के लिए चाय बनी थी, सारे लोग चाय पी रहे हैं। और बस चाय पी लो ना तो खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस चाय पानी से ही मन बहुत संतुष्ट हो जाता है। और देखिए यहाँ बाबू के बालों पे भी, सर पे भी स्वास्तिक बन गया है। और इसके बाद अब हम लोग खाना पीना खाएंगे, पारण करेंगे। सो फ्रेंड्स यहीं पर ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।